आज जो समाअत हुई है किस तरीके से मामला आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मैंने तो रात इस बारे में बात की थी कि इट्स अ वेरी डाइवर्स बेंच। इसके अंदर सारे जो मामलात हैं हर एंगल से इस इशू को देखा जाएगा और वो आज आपने देख ही लिया कि उन जो एंगल्स हैं उन तमाम को एग्जामिन किया गया। और एंगल्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो अतर मनल्ला साहब ने उसकी मेंटेनेबिलिटी की बात भी की, जस्टिस जो मंदोखेल साहब है उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूशन पर बात भी की। फिर ये भी कहा गया कि देखना चाहिए कि ये सो मोटो सही तरीके से लिया गया या नहीं लिया गया। तो ये हर एंगल से डिस्कस होगा एंड एवरी जज हैज अ राइट टू मेक हिज कमेंट। बट जहां तक जुरिस्डिक्शन की बात है 1843 की, तो वो दो बातें करती है, दो जुज हैं उसके। पहला जुज उसका ये है कि इट्स वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट एंड मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट पर बहुत सारी नज़ायर मौजूद है। उनमें से एक, जब आपको याद हो कि कमीशन भी बनाया गया था वो जो 5 अंकों के लिए इमरान खान साहब ने कहा था, उसके अलावा और बहुत सारी नज़ायर मौजूद हैं कि जो इलेक्शन है उसके राइट्स जो हैं, राइट टू इलेक्ट समबडी, इलेक्टोरेट का जो राइट है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट है। दूसरा साथ साथ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है कि उस पाकिस्तान के सबसे बड़े जो एक सूबे है फिर दूसरे सूबे की, दोनों की आवाम जो है उनका राइट है टू इलेक्ट द पर्सन, फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट मामला है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेंटेनेबिलिटी पे कितना बड़ा इशू हो सकता है। इससे बहुत अजीब सुओ मोटोज लिए गए, तो बहुत मुनासिब सुओ मोटो है। आलू टमाटर पे यहाँ सुओ मोटो हुआ है, यहाँ पर बहुत अजीब चीजों पर हुए हैं वाट्सएप का अदवार में। तो ये तो एक बड़ा रीजनेबल मामला है। अगर हमें अपने इलेक्शंस का नहीं पता कि किस स्टेज पर, किस सिचुएशन पर किसने करवाने हैं, किसने डेट देनी है, फिर आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी इशू व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। पंसुजा साहब, ये कहिएगा, जो कल के लिए राय तलब की गई है तमाम सियासी जमातों से, गवर्नर्स और जो सदर ममलिकत है उनके नुमाइंदगान से कहा गया कि गवर्नर और सदर की राय दे, फिर जो बार एसोसिएशन है उनकी राय भी तलब की गई है। कल के रोज फिर ये इसी की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही बात होगी, मेंटेनेबिलिटी पर भी बात होगी, साथ साथ जो एक बुनियादी इशू है उस पर भी बात होगी। लेकिन मेंटेनेबिलिटी पर जो बज़ाहिर दो जजेस का व्यू तो क्लियर नजर आ रहा है कि वो समझ सके नहीं है, लेकिन साथ साथ जो बाकी 5 है उनका व्यू देखना पड़ेगा। और जब फैसला होता है तो वो एक तफसीली तौर पर इकट्ठा ही फैसला होता है और वो फैसले में फिर हर चीज सामने जो है वो खुलकर आ जाती है। एंड आई थिंक कि आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल मेंटेनेबिलिटी को इतना बड़ा इशू होगा। एक इशू जरूर आ सकता है कि 2 जजेस को बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी उनकी अपनी सवाबदीद है। चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो कौन सा बेंच बनाए कौन सा ना बनाए सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत। और उन बेंचेस की जो तश्कील है उसके ऊपर कोई कमेंट या क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब एक अहम सवाल उठाया गया शायद जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि जिस तरीके से असेंबली तहलील की गई है, क्या वो आईनी तरीका था? उन्होंने ये कहा कि अगर किसी पार्टी सरबराह की हिदायत पर वजीर आला असेंबली तहलील कर देता है तो क्या वो असेंबली कानूनी होगी तहलील करना? क्या हम फिर असेंबली को दोबारा बहाल न कर दें? ये रिमार्क्स थे, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये भी एक आई थिंक लीगल इशू है जो कि शाह साहब ने रेज किया है। अगर चीफ जस्टिस इसको समझते हैं मुनासिब तो वो इसको जरूर टेकअप करेंगे और जो सारा बेंच इसको समझता है तो उसको भी इशू फ्रेम किया जाएगा। और अगर वो समझते हैं कि असेंबली से इतना तहलील नहीं हुई तो उसको रिवाइव कर देंगे। वैसे मेरी नजर में तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसा इशू नहीं है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है और नो डाउट वो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार उसने कैसे एक्सरसाइज किया, क्यों किया, वो उसकी मर्जी है, रीजन दे दिए उसने। बट ये इख्तियार सब्जेक्ट टू एनीथिंग नहीं है, वो उसने बस उसका दिल किया, उसने एक्सरसाइज कर दिया, दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। लेकिन ये भी देखना अच्छी बात है, शाह साहब इसको जो कह रहे हैं इसको देखना चाहिए कि क्या इस तरह से फिर कोई बंदा कल को इलेक्ट हो 1 मिनट बाद कह जी मैंने असेंबली करनी है, अनलेस कोजेंट रीजन एग्जिस्ट करते हैं तभी होनी चाहिए। बेहतर। पंसुजा साहब, ये भी कहिएगा कि जैसा कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि वक्त की किल्लत है, 1 माह से जो वक्त है वो पहले ही जायद गुजर चुका है और गुमगू की सूरत हाल है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगी, तारीख होगी, कौन देगा। आप समझते हैं कि ये जो इसकी समाअत है आज खुद नोटिस की वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, जो नेक्स्ट वीक होगा उसी में कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है? नेक्स्ट वीक में अगर फैसला नहीं आता जी फिर तो ये पॉइंटलेस हो जाएगा। आई थिंक इसका फैसला आ जाएगा जल्दी और ये मेरा ख्याल 3, 4 या 5 हेयरिंग्स के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। पंसुजा साहब, ये कहिएगा कि जो 3 बुनियादी नकात है जिन पर आज खुद नोटिस लिया गया है कि जो सदर ममलिकत हैं वो तारीख दे सकते हैं कि नहीं, और दूसरी जानिब ये कि जो मामलात आगे बढ़ने हैं, इलेक्शन की तारीख देनी किसने है और इलेक्शन किसने और कब करवाने हैं, ये आने वाले दिनों में भी सूरत ऐसी हो सकती है जहां पर गवर्नर किसी और जमात का हो, असेंबलियां कोई और जमात तहलील करती हुई नजर आए। तो आप समझते हैं कि ये अब वंस फॉर ऑल बहुत जरूरी हो गया इस मामले को वजाहत आ जाए? पहली तो बात यह कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है, वो एक फेडरेशन का सिंबल है इन द प्रोविंस। लेकिन अगर गवर्नर जो है वो सियासी वर्कर्स बनकर डिसीजंस करेंगे किसी भी केस में
तो वो भी मुनासिब, और अगर सदर भी साथ साथ सियासी वर्कर बनकर डिसीजन करेंगे वो भी मुनासिब नहीं है। तो ये वंस फॉर ऑल आई थिंक क्लियर एक इंडिकेशन आ जानी चाहिए कि चीजें कैसे आगे चलेंगी। अब जो अगर कंडक्ट देख लिया जाए गवर्नर्स का या सदर ममलिकत, हम देखते हैं कि पीडीएम की जानिब से कहा जा रहा है, सदर ममलिकत पर एतराज उठाया जा रहा है कि वो पीटीआई के वर्कर बनकर तारीख दे रहे हैं, उन्हें तारीख नहीं देनी चाहिए थी, वो नहीं दे सकते। मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गवर्नर्स की जानिब से भी अगर उन पर आइन जिम्मेदारी आयद करता है तारीख देने का, तो वो भी अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है जी। असल तो ये मामला गवर्नर की डेट ना देने से शुरू हुआ है, और अगर वो डेट दे देते तो आज ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम है ना एग्जिस्ट करती। सो गवर्नर साहब ने भी अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और हो सकता है प्रेसिडेंट साहब ने भी एक्सेस किया, बट प्रेसिडेंट साहब ने एक पावर जो लॉ में एग्जिस्ट करती है उसको एक्सरसाइज किया। गवर्नर ने आईनी पावर को एक्सरसाइज नहीं किया। जी बेहतर। प्रिंस साहब आपसे वजाहत चाहेंगे, जो 57 है वो जनरल इलेक्शन की डेट देने की बात तो करता है, जो 2017 का एक्ट 57 की क्लॉज 1 है, मगर उसमें वजाहत नहीं है कि वो जो जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के होंगे या सूबाई असम्बली के होंगे। तो फिर जो इलेक्शन कमीशन का मौकिफ है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन है वो गवर्नर तारीख देंगे, वो कहां से अख्ज़ किया जाता है? देखिए वो तो 105 से करते हैं, आर्टिकल 105 से, लेकिन ये जो सेक्शन 57 है इसकी भी तशरीह होनी बाकी है कि क्या ये जनरल इलेक्शंस की बात करता है या दूसरे इलेक्शंस की बात करता है। अब जनरल इलेक्शन से मतलब क्या नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं कि प्रोविंस के, ये चीज भी